वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम एक और जेई का क्वेश्चन करेंगे। ये आपका जेई मेंस 2019 में पूछा गया है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसके दो मेथड हैं। मैं आपको दोनों के दोनों बताऊंगा। सबसे पहले है कि हमारे पास कंसीडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स। बेसिकली हमारे पास 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। तो एक टीम बनानी है। 5 में से आपको 2 गर्ल्स चाहिए और 7 में से आपको बेसिकली 3 बॉयज की सिलेक्शन करनी है। ठीक है। कंडीशन क्या है? इफ देयर आर टू स्पेसिफिक, यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी। तो यहाँ पे कोई आपके पास स्पेसिफिक उसने मेंशन किया हुआ है कि 2 बॉयज है ए एंड बी, हु रिफ्यूजेस टू द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेम टीम। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको हमेशा टोटल केसेस बनाइए। अब केसेस कैसे बनाओगे आप ए और बी पे? तो अगर मैं इन सभी के टोटल केसेस को काउंट करूंगा तो मेरे पास कौन कौन से केस बनेंगे? सबसे पहले केस हो सकता है कि ए भी उस टीम में आ जाए और बी भी आपका उसी टीम का मेंबर हो। फिर आगे हो सकता है कि ए उसका मेंबर हो बट बी उसका मेंबर ना हो। फिर हो सकता है हमारे पास कि ए उसका मेंबर ना हो बट बी उसका मेंबर हो। फिर नेक्स्ट केस हो सकता है कि ए भी उसका मेंबर नहीं है और बी भी उसका मेंबर नहीं है। तो हमने ये सब बना लिए। तो ये हमारे पास हमेशा टोटल सिलेक्शंस के इक्वल होगा। अब उसने पूछा गया है कि ए एंड बी रिफ्यूजेस टू द मेंबर ऑफ द सेम टीम, कि जो हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ए और बी की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो हमारे से ये वाला केस पूछ रहा है कि हमने बेसिकली ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि इफ देर आर 2 मेंबर्स, इफ ए एंड बी रिफ्यूजेस टू मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। तो बेसिकली वो कह रहा है कि ये केस हमारा नहीं होना चाहिए। तो बाकी के हमारे पास ये 3 केसेस होने चाहिए, है ना, कि ए और बी सेम टीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास हमें ये रेड वाले 3 केसेस निकालने हैं और आप तीनों केस को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 निकालने हैं। ये सबसे अच्छा मेथड क्या है कि आप टोटल निकालिए और टोटल में से ये ब्लैक वाला माइनस कर दीजिए, है ना, तभी भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमारे को कम टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 केसेस ही सोल्व करने हैं। तो मेथड 1 करते हैं सबसे पहले हम। तो हम सबसे पहले टोटल केसेस निकालते हैं। तो टोटल में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास 5 गर्ल्स हैं और उसमें से आपको 2 की सिलेक्शन करनी है, इंटू 7 बॉयज हैं और इनमें से 3 की सिलेक्शन करनी है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो ये भी गया और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 35। तो मतलब कि टोटल केसेस आपके पास क्या है? 370। अब देखिए मेरे को ए और ये वाला केस हम निकालेंगे जब उस टीम में आपने ए को भी सिलेक्ट रख लिया और बी को भी रख लिया ना। तो वो केसेस जब टीम आप बनाने वाले हो और उसमें ए और बी दोनों के दोनों आ जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले गर्ल्स तो हमने कोई नहीं लिखी। तो गर्ल्स की मैं ये, ठीक है, आपको पर्टिकुलर ये ब्लैक वाले से ये केस निकाल रहा हूँ जब आप टीम में ए को भी रखोगे और बी को भी। तो गर्ल्स के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 में से आपको 2 ही लेनी है। बट अब देखिए आपने टीम में पहले से ही ए और बी को चूज कर लिया है, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे यहाँ पे? 5 बचे। 3 की सिलेक्शन करनी थी और ए और बी की सिलेक्शन आपने पहले ही कर लिया है।
अब बाकी की एक की सिलेक्शन बची है ना, तो 2 3 4 5, 5 सिलेक्शन हमारी पूरी होगी। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5C2 अभी अभी हमने निकाला, वो आपके पास होता है 10 मल्टीप्लाई, और 5C1 होता है हमारे पास 5। तो ये टोटल हमारे पास 50 आ जाएंगे। ठीक है, ये वो इसका आंसर आया। बट हमें तो ये वाला चाहिए था, तो हम टोटल में से ये नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा 350 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 300। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक होगा। ओके, अब मैं आपको दूसरा केस बना के दिखाता हूँ। मेथड 2 से हम इसको करते हैं अभी। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले कि ए और बी आपकी टीम में नहीं आने चाहिए इकट्ठे। तो सबसे पहले हो सकता है कि आपने ए की सिलेक्शन की और बी को उस टीम में नहीं रखा, तो इसको काउंट करते हैं। तो गर्ल्स के हमारे पास दो की दो ही सिलेक्शन होगी, दैट इज 5C2 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने एक बॉय की सिलेक्शन कर ली और एक को नहीं रखा, तो मतलब कि ये बॉय तो हमने पहले से ही रिमूव कर दिया है, और एक बॉय जो था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉयज हमारे पास गए, बी को नहीं लिया तो वो भी गया, और ए को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 बचे। तो एक की सिलेक्शन कर चुके हैं, 3 चाहिए, तो 2 रह गए। तो ये अभी अभी हमने काउंट किया था कि 5C2 हमारे पास 10 आता है, तो ये 10 इंटू 10 हमारे पास 100 हो जाएगा। केस 2 करते हैं। जब आप ए को टीम में नहीं रखोगे बट बी को रख लोगे, है ना, तो इसमें भी आपके पास सेम ही आएगा, दैट इज 5C2 की गर्ल्स की सिलेक्शन। अब बॉयज में आपने इसको नहीं रखा बट इसको रख लिया, तो 5 ही बचे, और 5 में से कितने चूज करने हैं, 2। तो ये आपके पास 10 इंटू 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। तब आगे हम तेज करते हैं। जब टीम में हमने ए को भी सिलेक्ट नहीं किया और बी को भी सिलेक्ट नहीं किया, तो 5 में से 2 गर्ल्स तो आपने सेलेक्ट करनी ही करनी है। अब ए और बी को हमने टोटल में से ही निकाल दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 5 बचे, और सिलेक्शन अब कितने की करनी है, 3 की, तो 5C3। तो 5C2 आपका कितना हमने निकाल रखा है कि 10, और 5C3 किसका इक्वल होता है 5C2 के, वो भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 10 ही आएगा। तो इसमें आपके पास 100 आ गया। तो अगर हम फाइनल आंसर लिखें तो तीनों का सम हो जाएगा, दैट इज 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये आपके पास आ जाएंगे 300। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर आप, अब आप बोलेंगे कि सर हम कौन सा अडॉप्ट करें। आपको बेटा दोनों के दोनों मेथड सीखने हैं। ठीक है, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपने दोनों के दोनों मेथड प्रैक्टिस करनी है, बट जब एग्जाम का टाइम आएगा तब आपको खुद आपने देखना है कि मेरे को अगर मैं इस वे से कैलकुलेट करूं या इस वे से कैलकुलेट करूं तो कौन सा इजी पड़ रहा है और किस में टाइम कम लग रहा है, तभी आप पेपर के टाइम सही मेथड को अप्लाई कर पाओगे। तो दोनों के दोनों मेथड को सीखना जरूरी है। ओके।